हेलो, हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 53 ज़िले हैं। तो 53 ज़िले में हम लोग पूरा डिटेल के साथ उनको एक-एक करके डेली एक ठो ज़िला देखेंगे। तो आपको एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, कब है? 23 जून को, ठीक ना? तो 23 जून से पहले हम लोग मध्य प्रदेश के जो पूरे ज़िले हैं, उसको पूरे डिटेल के साथ डेली एक ज़िले देखेंगे, तो कवर हो जाएँगे, ठीक ना? तो हम लोग शुरुआत करते हैं जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। जबलपुर से, ठीक ना? मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 53 जिले अभी वर्तमान में जो है रजिस्टर्ड हैं, और 2 और बन जाएँगे अगर मैहर जो सतना से अलग होगा, और आपका कहाँ से? सतना से अलग होगा मैहर, यहाँ से, और छिंदवाड़ा से पाडुरना अलग होगा। अगर 2 नए ज़िले बन जाते हैं तो टोटल 55 ज़िले हो जाएँगे, लेकिन अभी रजिस्टर्ड ज़िले जो हैं वो मऊगंज को लेके यहाँ पे ये अभी 53 हैं। कितने हैं? 53, और 2 अगर और बने तो ये हो जाएँगे आपके 55 ज़िले, ठीक ना? लेकिन अभी 55 ज़िले हैं नहीं, ठीक ना? अभी 53 ज़िले हैं, 2 नए ज़िले बनेंगे आपके। सतना से कौन बनेगा? मैहर। सतना से कौन बनेगा? मैहर बनेगा, और छिंदवाड़ा से पाडुरना बनेगा। कौन बनेगा? पाडुरना, ठीक ना? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, बट अभी रजिस्टर्ड ज़िले नहीं हैं, ठीक? तो हम लोग जबलपुर से देखेंगे। तो हम लोग पहले एक जबलपुर संभाग के जितने ज़िले हैं उसको पूरा डिटेल के साथ देखेंगे, फिर उसके बाद इंदौर संभाग के ज़िलों को, ऐसे हर एक संभाग के पूरे ज़िलों को देखते जाएँगे। 10 संभाग हैं, और 10 संभाग के अंतर्गत ये पूरे ज़िले आते हैं, ठीक ना? तो हम लोग जबलपुर संभाग के जो ज़िले हैं, उसमें पहला ज़िला जो है आपका जबलपुर ही है, ठीक ना? तो जबलपुर को हम लोग आज देखेंगे, ठीक ना? जबलपुर जो संभाग है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक ना? अगर संभाग में देखें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर, ठीक ना? मध्य प्रदेश का। एमपी का सबसे बड़ा संभाग कौन है? जबलपुर। और जनसंख्या में जनसंख्या में इंदौर है। कौन है? इंदौर। दोनों संभाग में, किसमें? जबलपुर में 8 जिले आते हैं, और इंदौर में भी 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर जो है वो पहले नंबर पे है, और जनसंख्या में इंदौर पहले नंबर पे है। संभाग की बात कर रहे हैं, ठीक ना? और जबलपुर जो है, यहाँ अब इसको जबलपुर के बारे में देखते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 5211 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 52 5211 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना? और यहाँ का जन घनत्व कितना है? 473। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर 473 लोग निवास करते हैं। कहाँ? जबलपुर में, ठीक ना? सबसे ज्यादा किसका है जन घनत्व? एमपी में भोपाल का है। सर्वाधिक जन घनत्व भोपाल का है। भोपाल का कितना है? आपका भोपाल का जन घनत्व 854 है। कितना है? 854। और इंदौर का कहाँ पे है? इंदौर। इंदौर का है 848। कितना है? 848। कहीं कहीं 848, कहीं 845 लिखा रहता है, और भोपाल का सबसे ज़्यादा 854 है, ठीक ना? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जबलपुर का जनघनत्व कितना है? 473, ठीक? और यहाँ का जो है आपका लिंगानुपात, लिंगानुपात लिंगानुपात जबलपुर का ये है 929। कितना है? 929। मतलब 1000 क्या है? 1000 लड़कों पर 929 लड़कियां हैं, ठीक ना? तो लिंगानुपात 929 है, जो मध्य प्रदेश के औसत से कम है, ठीक ना? मध्य प्रदेश के औसत से कम है, ठीक? इसके बाद हम लोग यहाँ की साक्षरता देखते हैं। जबलपुर की साक्षरता जो है वो है साक्षरता 81.1%। मतलब कि मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है उसमें जबलपुर जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है। सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, ठीक ना? जबलपुर संभाग की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका
जो एरिया है वो 5211 वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व 473 है, लिंगानुपात 929 है, और साक्षरता इसकी 81.1 यानी सर्वाधिक है। एमपी में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? आपकी जबलपुर की, ठीक ना। महिला साक्षरता में भोपाल है और पुरुष साक्षरता में इंदौर, इसको भी ध्यान रखेंगे। महिला साक्षरता में भोपाल और पुरुष साक्षरता में इंदौर, टोटल साक्षरता में जबलपुर है, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं जबलपुर का नाम क्या क्या है, उपनाम इसके, क्या उपनाम। जबलपुर को महाकौशल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाकौशल। महाकौशल किसको बोलते हैं? जबलपुर को, ठीक ना। अब इसका जो पुरानी राजधानी थी महाकौशल रेंज की, वो थी आपकी कौन सी? त्रिपुरी या तेवर बोलते थे, तेवर या तीवर बोलते हैं, ठीक ना। तेवर या तीवर जबलपुर की या महाकौशल रेंज की प्राचीन राजधानी रही है, और यहीं पे त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? जबलपुर में, ठीक ना। तो इसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। जबलपुर जो है, जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कौन हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन ये कब हुआ था जबलपुर में? ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक ना। 1900 ये कांग्रेस का, ठीक ना, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और ये एक खास अधिवेशन था। खास किस लिए था? क्योंकि इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को हराया था। किसे? पट्टाभी सितारमैया को हराया था। इसमें तो खासियत क्या है कि पट्टाभी सितारमैया को हराया था? पट्टाभी सितारमैया को हराने की खासियत ये है कि उन्हें खुद महात्मा गांधी ने अधिकृत किया था। कांग्रेस की तरफ से उन्हें खुद महात्मा गांधी ने अधिकृत करके खड़ा किया था। किसे? पट्टाभी सितारमैया को, ठीक ना। और उनके विरोध में कौन खड़े हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना, जीते। किसे हराया था इन्हें? एक हराए थे पट्टाभी सितारमैया को। किसे? पट्टाभी सितारमैया। पट्टाभी सितारमैया को, ठीक ना। और इन्हें अधिकृत कौन किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता है। ये खुले में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। खुले में होने वाला मतलब घर में नहीं, ओपन था, होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। 1939 में हुआ था ये अधिवेशन। खास किस वजह से रहा? यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को हराया था। और पट्टाभी सितारमैया को हराने के लिए खास इस वजह से है कि इन्हें महात्मा गांधी ने खुद अधिकृत किया था। और इलेक्शन से पहले कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इलेक्शन से पहले अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने बोल दिया था कि अगर पट्टाभी सितारमैया की हार होती है तो खुद हमारी हार होगी, ठीक ना। तो इसकी वजह से चर्चाओं में थे और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है आपका जबलपुर में यहाँ के खास क्या है? तो यहाँ पे खास ये है कि यहाँ पे संगमरमर, क्या? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सरमंगा मार्बल के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार बोलते हैं, हाँ फेल्सपार, ठीक है। और इस चीज के लिए ये यहाँ पे लोहा, लोहा के लिए भी फेमस है, ठीक। संगमरमर, फेल्सपार और लोहा के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं? जबलपुर में नदियाँ जो हैं आपकी, वो है नर्मदा नदी, यहाँ से प्रवाहित होती है। नर्मदा और केन नदी, नर्मदा और केन जबलपुर से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी के पास या नर्मदा नदी पर ही भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। इसे ही दूध धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध धारा।
ठीक। वहाँ धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट में। तो ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और आपका यहाँ पे संगमरमर, फेल्सपार, ए लोहा, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे तिलवारा घाट है, नर्मदा नदी पर ही है तिलवारा घाट। तिलवारा घाट ये किस वजह से चर्चा में है? ये किस वजह से चर्चा में है? तिलवारा घाट। तिलवारा घाट जो है, यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। क्या किया गया था? महात्मा गांधी की अस्थियों को तिलवारा घाट में प्रवाहित किया गया था, ठीक ना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो तिलवारा घाट किस लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां, ठीक ना, यहाँ पे अस्थियां प्रवाहित की गई थी। कहाँ पे? तिलवारा घाट में, ठीक। इसके बाद क्या है? जबलपुर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? जबलपुर, जबलपुर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? तो जबलपुर में है आपकी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना होती है 1955 में। कब होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1955 में। फिर इसके बाद होती है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, 1956 में। कब? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1956 में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1955 में, ठीक। फिर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहर, ठीक, लाल नेहरू, JNVB, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना होती है 1964 में। कब? 1964 में। इसके बाद धर्मशास्त्र, क्या है? धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र विधि, मतलब धर्मशास्त्र राष्ट्रीय, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि, विधि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? आपका जबलपुर में ही है। इसकी स्थापना होती है 2008 में। कब? 2008 में। तो जबलपुर में इतनी यूनिवर्सिटी हैं, आप इसको देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो जबलपुर में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई। कब हुई? 1955 में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में होती है, ठीक। ये भी जबलपुर में है। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये 1964 में, जबलपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यही है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक। इसकी स्थापना 1964 में। और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये इसकी स्थापना 2018 में होती है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखे हैं यहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, कारखाने, फैक्ट्रियां, ठीक। तो यहाँ पे खमरिया है। क्या है? एक जगह है खमरिया, खमरिया, ठीक है। तो खमरिया में क्या है? यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये किस लिए है? ये आर्मी के लिए सामान बनाती है, ठीक ना, गोला बारूद ये सारी चीज बनते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे गन कैरेज फैक्ट्री भी है। क्या है? गन कैरेज फैक्ट्री। फिर यहाँ पे कौन क्या है?
यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री भी है। व्हीकल फैक्ट्री ये क्या है, ये आर्मी के लिए सब सामान बनाती है, ठीक ना। आर्मी के लिए जो वाहन होते हैं ना, व्हीकल फैक्ट्री। व्हीकल फैक्ट्री ये कहाँ पे है, आपका जबलपुर में ही। गन कैरेज फैक्ट्री भी ये कहाँ पे, आर्मी के लिए गन तैयार करती है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ पे गोला बारूद, ये सारी चीज़ आर्मी के लिए बनता है। तो ये सारी कंपनी आपकी जो ये हैं, तो ये कहाँ पे है, जबलपुर में है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद खमरिया में है आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आपका खमरिया में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। राष्ट्रीय गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया में, और ये जबलपुर में है। जगह कहाँ है, जबलपुर के खमरिया में, ठीक ना। जगह है राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर। और इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ये सारे जबलपुर में ही हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक। इसके बाद है नर्मदा नदी पर, जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी डैम है। कौन है, बरगी डैम। और बरगी डैम का नाम है अवंतीबाई सागर। क्या नाम है, अवंतीबाई सागर। अवंतीबाई सागर इस बांध का नाम है, ठीक है। और इस बांध पर 90 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। कितना, 90 मेगावाट। 45 मेगावाट के दो यहाँ पे लगे हैं, ठीक ना। तो नर्मदा नदी पर बरगी डैम है जिसका नाम अवंतीबाई सागर है, और वहाँ पे 90 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, ठीक। तो इस तरह से जबलपुर के बारे में हमने जो भी कुछ भी रहा उसको डिटेल से देखा है। इसमें से अगर कुछ छूट रहा हो तो उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पे एक दो संस्थाएं हैं आपकी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मध्य प्रदेश का, ठीक ना। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, जबलपुर में, ठीक ना। फिर इसके बाद होता है वन अनुसंधान केंद्र। क्या है, वन एवं पर्यावरण अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय। वन एवं पर्यावरण अनुसंधान केंद्र संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय है जबलपुर, ठीक ना। और मेन वाला कहाँ है, देहरादून में। वन एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ है, ये है देहरादून में। और वन एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय ये जबलपुर में है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक ना। इन दोनों को ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी आईएमपी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वन एवं पर्यावरण अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। और इसी का बोले कि वन एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। और क्षेत्रीय कार्यालय बोले तो जबलपुर में, ठीक ना। इन दोनों चीजों को आप ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ है, जबलपुर में, ठीक ना। इसे आप ध्यान देंगे, ठीक। तो इस तरह से यहाँ का जो आपके शिक्षण संस्थाएं थी, ठीक ना, ये होगा। यहाँ से जो नदियाँ गुजरती हैं आपकी, नर्मदा नदी, केन नदी, ठीक। यहाँ पे जो आपके खनिज पाए जाते हैं, फेल्सपार, लोहा हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक ना, ग्रेनाइड, ये सारी चीजें, ठीक। और आपका जबलपुर जो है, ये जबलपुर नाम जो है वो जवाली ऋषि जो थे उनके नाम पर पड़ा है, ठीक ना। पहले जवाली ऋषि के नाम पर जवालीपुरम रखा गया, उसके कुछ समय बाद इसे जबलपुर कर दिया गया, ठीक ना। तो उन्हीं के नाम पर ये सारा चीजें रखे हैं। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में, ठीक ना। इसकी स्थापना होती है 1956 में। कब होती है, 1956 में। मध्य प्रदेश का जबलपुर जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, ठीक।
इसके बाद यहाँ पे एक विशेष आंदोलन हुआ था जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, झंडा सत्याग्रह। क्या? झंडा सत्याग्रह। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है जबलपुर से 1923 में। कब? 1923 में, जेबीपी से, जबलपुर से। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत 1923 में कहाँ से होती है? जबलपुर से। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो जबलपुर के बारे में ये सब डिटेल हुआ। और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका बीड़ी के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है, फेमस है। पहला स्थान सागर का है और उसके बाद जबलपुर आता है, ठीक है। और लकड़ी चीरने का कारखाना, लकड़ी, लकड़ी चीरने का कारखाना भी जबलपुर में है, ठीक। ये चीज हो गया। और भारत का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में है। कहाँ? भारत का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र, भारत का पहला, भारत का पहला रत्न पुरस्कृत, भारत का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर, जेवीपी, ठीक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। और यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, नेशनल हाईवे हम लोग भूल रहे थे, तो नेशनल हाईवे यहाँ पे NH 30 और NH 45 यहाँ से गुजरते हैं, ठीक ना। NH 30, NH 43 भी गुजरता है यहाँ से, NH 43 और NH 45 ये कहाँ से गुजरते हैं? जबलपुर से गुजरते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, नेशनल हाईवे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, कभी कभी, ठीक ना। तो यहाँ से कौन कौन से? NH 30, NH 43, NH 45 जो नेशनल हाईवे हैं वो भी जबलपुर से होकर गुजरते हैं, ठीक। तो इस तरह से जबलपुर के बारे में हमने पूरा डिटेल के साथ देखा, ठीक। अगली क्लास में हमने जबलपुर संभाग के अगले जिले के बारे में, ठीक ना, किसी भी जिले को देख लेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए द बिगनर्स अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।